प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सुलभ भारती 7वीं कक्षा। दूसरी इकाई और पाठ का नाम है बेटी युग। यह एक कविता है, आनंद विश्वास जी ने लिखी हुई। अब इस कविता के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। बच्चों, ये जो ऊपर लिखा है स्वयं अध्ययन, यह आपको खुद करना है। स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर स्त्री शिक्षित होती है, शिक्षा लेती है, तो स्वयं पर, परिवार पर, समाज पर और देश पर उसका क्या प्रभाव होगा, यह आपको लिखना है। ठीक है। विचार मंथन में देखो, बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा हुआ है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वयं को बदलो, समाज बदलेगा। अब प्रश्न पहला है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। पहला है बेटी युग में, और यहाँ पे अपूर्ण पंक्तियां है और बाद में लिखा है गढ़ेंगे। दूसरा है बेटी युग उत्थान पर्व है, तो यहाँ पे हम कविता की पंक्ति लिखते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। तो पहली जो अपूर्ण पंक्तियां है क, उसमें ये सब आपको भरना है। और दूसरी जो रिक्त पंक्ति है, बेटी युग उत्थान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। तो इस तरह आपको यह रिक्त पंक्तियां भरनी है। प्रश्न 2 में पूछा है, जानकारी लिखो। बेटी पर्व के बारे में जानकारी लिखनी है। तो देखो, हम बेटी पर्व, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बेटी पर्व, आधुनिक युग बेटियों का युग है। इस युग में बेटा बेटी सब समान है। अब बेटियों को भी शिक्षा, गौरव एवं प्रगति का अधिकार है। बेटा बेटी दोनों की शिक्षा से ही शिक्षा पूरी होगी। इस तरह बेटी युग में कोई शिक्षा से वंचित न होगा। ज्ञान की पावन धारा हर घर पहुंचेगी और हम अपने नेक और फौलादी इरादों से नया इतिहास गढ़ेंगे। इस तरह बेटी युग एक सम्मान पर्व है, यह एक पुण्य एवं ज्ञान पर्व है, सबके उत्थान का पर्व है। शिक्षामय विश्व के बारे में जानकारी लिखनी है। शिक्षामय विश्व, प्राचीन काल में सबको शिक्षा एवं समानता का अधिकार नहीं था। बेटे और बेटियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। अज्ञान और अशिक्षा के कारण वे आत्मनिर्भर नहीं हो सकती थी। परंतु अब युग परिवर्तन हो गया है। आधुनिक युग में बेटा बेटी सबको शिक्षा प्राप्त होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा हर घर पहुंचेंगी। अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार मिटेगा। सब शिक्षित होंगे तभी शिक्षा पूरी होगी और संपूर्ण विश्व शिक्षामय विश्व होगा, जिसमें सब समानता का अधिकार पाएंगे और गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। आगे का प्रश्न है, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। तो शब्द युग्म यानी क्या है? जोड़ शब्द, एक साथ जोड़ के आने वाले शब्द। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, वो गांव गांव घूमता है, उधर से पहले इधर आता है, इधर उधर, घूमना फिरना, धन दौलत, जान पहचान, कूड़ा करकट, फल फूल, घर मकान, घर घर, वह घर घर जाके न्यूज़पेपर डालता है। तो ये जो शब्द युग्म है, इनका अब क्या करना है? वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो वाक्य है वह है धन दौलत। धन दौलत, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। एक तो बनाया है, दूसरा हम बनाएंगे। दूसरा है घूमना फिरना,
सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। फिर अगला शब्द है घर घर। दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। गांव गांव। अंतरजाल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। तो छात्रों यहाँ पे ध्यान दो, अंतरजाल यानी इंटरनेट, अब इंटरनेट गांव गांव हो गया है। पांचवा देखते हैं फल फूल। बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। अगला है कूड़ा करकट। यह शब्द युग्म है। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया। अगला शब्द है जान पहचान। समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। इधर उधर। बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। ये जो कविता थी, दूसरी कविता दूसरी इकाई की बेटी युग, इस कविता के प्रश्न उत्तर यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और मुझे आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक की बटन दबाओ और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ध्यान से देखा इसलिए आपके आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।